अगर आपके घर के दरवाजे पर डिलीवरी बॉय की जगह रोबोट सामान लेकर डिलीवरी करने पहुंच जाए तो चौंकिएगा नहीं। जापान की एक कंपनी रोबोट के जरिए घर घर डिलीवरी करने वाली है। आप घर बैठे सामान ऑर्डर करें और 4 पहिए वाला सेल्फ ड्रिवन डिलीवरी रोबोट डिलीवरी बॉय की तरह आपके घर सामान सुरक्षित पहुंचा दे। और अगर किसी ने बीच रास्ते में रोकने की कोशिश की तो चेतावनी देने के साथ रोने की आवाज निकालकर सबको अलर्ट कर देगा। 4 पहियों वाला डेलिरो रोबोट क्या है और कब तक ये हकीकत में काम में नजर आएगा, इस पर रिपोर्ट देखिए। जापान की सड़कों पर उतरे सेल्फ ड्राइविंग डिलीवरी रोबोट। रोबोटिक्स फर्म ZMP ने बनाया डिलीवरी रोबोट डिलीरो। डिलीवरी बॉय की तरह घर घर सामान की रोबोट करेगा डिलीवरी। 4 पहिए वाले डिलीरो रोबोट की आंखों में लगे हैं कैमरे। रोकने पर चेतावनी देकर आंसू और रोने की आवाज निकालेगा ये रोबोट। सेल्फ ड्राइविंग डिलीवरी रोबोट से कस्टमर तक सामान की डिलीवरी। आपने हॉलीवुड की फिल्मों में कई बार दिमाग को चकरा देने वाले दृश्य देखे होंगे। इंसानों के इशारे पर रोबोट को सड़कों पर चलते देखा होगा। जापान की सड़कों पर आजकल सेल्फ ड्राइविंग डिलीवरी रोबोट घूमते नजर आ रहे हैं। इस 4 पहियों वाले डिलीवरी रोबोट का नाम डिलीरो है। रोबोट बनाने वाली जापान की रोबोटिक्स फर्म ZMP ने घर घर सामान की डिलीवरी के लिए इसे टोक्यो की सड़कों पर उतारा है। आकर्षक रूप रंग वाले ये रोबोट दिल और दिमाग से भी बेहद ही चतुर है। सड़कों पर पैदल चलने वालों को चकमा देकर इंसानों की तरह सामान की डिलीवरी कर रहा है। पैदल चलने वालों के रास्ते में सामने आने पर पहले चेतावनी देता है, फिर दुखी चेहरा बनाकर आंसू बहाने और रोने की नाटक करता है। रोबोट को खास तौर से दूर दराजों घरों में रहने वाले जरूरतमंदों तक जल्द से जल्द सामान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। जो बहुत जल्द कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे जापान में रेस्टोरेंट, बार, हवाई अड्डों, स्कूलों और कारखानों तक सामान की डिलीवरी करेगा। जापानी वैज्ञानिकों ने एडवांस सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर प्रोटोटाइप रोबोट को बनाया है। जनवरी महीने से रोबोट का सड़कों पर सफल ट्रायल चल रहा है। 18 जनवरी को रोबोट ने टोक्यो में कई फूड पैकेट की सफल डिलीवरी तक की थी। कानूनी प्रक्रिया होने के बाद अप्रैल से पूरे जापान में ऐसे रोबोट डिलीवरी बॉय की तरह सामान पहुंचाते नजर आएंगे। जापान ने एडवांस सेल्फ ड्राइविंग तकनीक से लैस रोबोट का नाम डिलीरो रखा है, जिसके चारों तरफ हाईटेक कैमरे लगे हैं। सेंसर की मदद से रोबोट रियल टाइम में गंतव्य तक पहुंचते हैं। 1 मीटर ऊंचे रोबोट की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो एक बार में 50 किलोग्राम सामान पहुंचाने में सक्षम है। रास्ते में आने वाली रुकावटों को खुद पहचान लेता है। किसी व्यक्ति या वस्तु से टकराने का खतरा होने पर चेतावनी भी देता है। ऑफिस के डिजिटल कैमरे से रोबोट की निगरानी होती है, जिसके अंदर रखे पार्सल पर एक सेंसर लगा रहता है। मंजिल पर पहुंचने के बाद स्कैन करने पर रोबोट डिलीवरी ग्राहक को देता है। रोबोट बनाने वाली रोबोटिक्स फर्म ZMP के अध्यक्ष हिसाची तानीगुची ने कहा कि ये रोबोट जापान के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में बुजुर्ग लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने में मदद मिलेगी। जापान को सामान डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों की कमी नहीं खलेगी। किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश न रहे, जिसके लिए परीक्षण जारी है। रोबोट के सफल परीक्षण के बाद ZMP ने टोक्यो में डिलीवरी करने के लिए जापान पोस्ट होल्डिंग जैसे दिग्गजों के साथ करार किया है। रोबोट के क्यूटनेस और चतुर दिमाग का हर कोई कायल हो चुका है। जापान का बच्चा बच्चा इसका नाम भी जान चुका है। जापान में जन्म दर बेहद कम है और आबादी उम्र दराज हो रही है। जापान में करीब 30% लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं, जिनमें से कई लोग दूर दराज और निर्जन ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। सेल्फ ड्राइविंग डिलीवरी रिपोर्ट से जापान समेत पूरी दुनिया में होम डिलीवरी की सुविधा बेहद आसान, सस्ती और इको फ्रेंडली हो जाएगी।
रोबोट दुकान से सामान कलेक्ट कर घर के दरवाजे तक डिलीवर करेंगे। कस्टमर घर बैठे ऑर्डर देंगे और कैशलेस पेमेंट करेंगे और उनके फूड आइटम की डिलीवरी रोबोट्स के जरिए घर तक होगी। श्रमिकों की कमी से जूझ रहे जापान में मशीनों और रोबोट का उपयोग बढ़ रहा है। 4 पहियों वाला डिलीवरी रोबोट लोगों की भविष्य में जिंदगी को बदल कर रख देगा। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगा। टीम न्यूज़ नेशन।